प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे। मेरा नाम सुमन देवी है, मैं प्रयागराज यूपी से हूँ। हाँ बोलो बेटा, किसके बारे में जानना है? मुझे अपने बारे में पता करना है गुरुजी। जन्म तारीख समय है क्या? गुरुजी मेरा जन्म तारीख नहीं पता मुझे, अक्टूबर महीना है, 1985 सन है। और जन्म का समय भी मुझे ठीक से नहीं पता। जिला प्रतापगढ़, मैं अपनी नानी के घर पैदा हुई थी, गांव फतुहाबाद। ठीक है, कुल मिला के कुछ भी पता नहीं, ऐसा कह सकते? जी सर। आपकी आवाज से बताते हैं, बताइए सही है कि गलत? आपकी आवाज बताती है कि पिछले 1 साल के अंदर आपके घर के सामने चूहे चूहे दिखाई दे रहे हैं। अपने घर में हैं कि दूसरे के घर में? मेरे मायके में मैंने देखे हैं, काफी चूहे हैं। है ना? जी। तो चूहे देखे आपने, ठीक है। गुरुजी बोलो तो मायके में है, आगरा में। आपने घर के सामने देखे हैं अपने घर में? हाँ, मायके घर में है ना? जी। तो वही तो हम कह रहे हैं, चूहे। जी ठीक है। ये बताइए, पिछले 15 महीने से 1.25 साल हो गए करीब, तब से धन को लेकर, पैसे को लेकर, परिवार को लेकर आप बहुत चिंतित हैं, क्या ये सही है कि गलत? गुरुजी सही है ये। ठीक है। और 2021 में दिसंबर के महीना के बाद जी 2025 तक आपके बाल झड़ रहे थे, बोलो सही है कि गलत? सही है गुरुजी। दूसरी बात, इसी दौरान 2021 दिसंबर से 2025 अप्रैल मई के बीच तक 3 बार, बिल्कुल सच्ची बताना, 3 बार आपने सोचा था कि चलो इस दुनिया से निकल जाते हैं, वो अच्छा है, ऐसे विचार आए थे? गुरुजी ऐसा अक्सर आता रहता मन में, पर ऐसा करना नहीं तो दुनिया खाली हो जाएगी, फिर क्या होगा? कभी कभी इतनी परेशानी हो जाती है गुरुजी, तो यही आता ख्याल। ये बेकार की चीजें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि कोई एक जाता है तो उसको देख के बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, नए लड़का लड़की जरूर प्रेरित होते हुए कहते हैं हम भी ऐसा करेंगे। जैसे बड़ा अवार्ड मिल रहा हो, समाज में एक कुरीति है, और अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति की कभी भी गति नहीं होती, 10,000 वर्ष तक प्रेत योनि में बन के रहना पड़ता, भटकना पड़ता, बड़ी खराब, इससे बचो। उसी दौरान 2021 के बाद से आपके जीवन में एक समस्या खत्म नहीं होती, 2 खड़ी हो जाती, 2 खत्म नहीं होती, 4 खड़ी हो जाती हैं। ये सही है? ये भी सही है गुरुजी। सही है? सही है। ठीक है, अब क्या जानना चाहती हैं वो बताएं। गुरुजी मेरी जो मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है अभी रिसेंटली, तो उसमें मुझे सफलता मिलेगी। ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया है। देखो, प्रश्न अच्छा किया, हम उत्तर दे दे रहे हैं, लेकिन सबके मन का एक भ्रम हम तोड़ दें, इसको समझना। अगर कोई ड्रामेबाज ज्योतिषी है, ढोंगी ज्योतिषी है, प्रपंची व्यक्ति है, तो आपने कहा कि व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, वह अपनी साख रखने के लिए या आपसे कुछ पैसा खींचने के लिए, अपने मतलब के लिए कह देगा नहीं चलेगा, आपका व्यापार बहुत कमजोर रहेगा, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, तो आप दबाव में आ जाएंगे। नहीं, जब दबाव में आ जाएंगी, आपसे कुछ पैसा मांगेगा, 10,000 दो, 5,000 दो, 11,000 दो, ये पूजा करा देंगे, वो करा देंगे, होना जाना कुछ नहीं, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। पहली बात, हमारी बात को आप गांठ में बांध लो। पहली बात तो यह दृढ़ विश्वास रखो, हमने व्यापार शुरू किया है, चलेगा कैसे नहीं, एक। दूसरी हमने भक्ति की है, हमने प्रतिज्ञा ली है, भगवान को हम अपने आंगन में उतार कर ही दम लेंगे, बस उतना सोचेंगे, इससे ज्यादा दूसरा सोचना नहीं। और जिस दिन तुम प्रतिज्ञा ले लोगी कि भगवान हमारे घर आएंगे, आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 10 साल, कुछ भी लग सकता, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन गारंटी हमारी इस कलयुग में इतना आसान है भगवत प्राप्ति, ड्रामेबाजी नहीं। हम लाल कपड़े पहन लें, हम चंदन लगा लें, लोग देखें, लोग आ रहे हैं उधर से, बगल से निकल रहे हैं तो जोर जोर से मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंत्र पढ़ने लगे, मतलब भगवान ने देखा तुम अपनी भक्ति दूसरे को दिखाना चाहते, तो भगवान कहते भैया पड़ोसी को दिखा लो, हम मुक्त हो गए। कोई आ रहा है तो छुपा लो, भजन करो, कोई समझ ना पाए, सिर्फ और भगवान से कहो कि प्रभु हमें दुनिया से क्या, हमें तो तुमको रिझाना है, तुम मान लो कि हम तुम्हारे भक्त हैं, दुनिया से क्या, उस भक्ति में सफलता मिलेगी। व्यापार अभी शुरू किया है, कितने दिन हुए?
गुरुजी इसको शुरू तो किया मैंने, शुरू किया, लेकिन बार बार अड़चन आ रही है उसको। बेटा ये अड़चन ही तो जिंदगी है, आप लोग समझते नहीं। पहले स्टार्ट किया था, मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई। नहीं वो एक्सपायर हो गए। वो तो होना था, उनको हो गया, ठीक। मेरी बात को समझो, हम अपनी बात की लकीर नहीं पीट रहे, हम आपको समझाने की चेष्टा कर रहे। अगर आप हमारी बात को मानो तो अड़चनें, मुश्किलें पार्ट ऑफ द लाइफ, जिंदगी के हिस्से हैं, जिंदगी के पार्ट हैं, और संघर्ष खत्म हो जाएगा अगर तुम्हारी, सुन लो, हम तुम्हारी कुंडली में 2 दिन 4 दिन समय लेके एक स्क्रिप्ट लिख दे रहे हैं। फलाने साल में ऐसा होगा, फलाने महीने में इस तारीख से इस तारीख तक ऐसा होगा, सब कुछ लिखा रहेगा और आप जानते हो वैसा होगा, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। अब कोई टेंशन ही नहीं है जिंदगी में। बुखार आएगी, हाँ उनने लिखा था बुखार आएगी। एक्सीडेंट होगा, हाँ उनने लिखा था एक्सीडेंट होगा। आपकी जिंदगी का अगर यही रहस्य तो जिंदगी का सार है, इसको समझो। बड़ी बारीक मीमांसा है, आपके समझ में नहीं आएगी, पर सच्ची बात यह है, जिंदगी में उतार चढ़ाव खत्म हो जाएंगे तो जिंदगी का रस खत्म हो जाएगा, नीरसता आ जाएगी। इनको चलने दो, इन संघर्षों को पार करो। मेहनत की रोटी का स्वाद बड़ा मीठा होता है। मेहनत करो, संघर्ष करो, सफलता मिलेगी। हाँ एक बात पूछो हमसे कि व्यापार शुरू किया है, इसको कैसे आगे ले जाएं, तो हमको खुशी होगी। अब समझो हम क्यों इतना समझा रहे हैं, आपके साथ साथ हम सबको कहना चाह रहे हैं। जब तुम्हारा मनोबल ही टूट गया, तुम व्यापार की शुरुआत करती हो और ज्योतिषी से पूछने जाती हो मेरा व्यापार चलेगा कि नहीं, तो हम पहले लिख के दे देते नहीं चलेगा जी, गारंटी हम ले रहे। क्यों? हम कोई श्राप नहीं दे रहे, हम सच बता रहे। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब तुम ही मन से हार गई तो तुम्हारे व्यापार को कोई ज्योतिषी जी चलाएंगे कि पड़ोसी चलाए? दूसरे तो बैठे ही नजर गड़ाए। नहीं समझ रहे? नहीं समझ में आया गुरुजी। तो मेहनत करो। हाँ अब उसमें कोई बाधा है तो बताओ, हम उसका समाधान कर देते। बाधा ये गुरुजी, मैंने पहले मैं नौकरी करती थी आगरा विकास प्राधिकरण में, मैं उसके बाद मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद मैं जितना भी मैंने कमाया था, मैंने ज्वेलरी वगैरह बनवाया था, मैं अपने पापा से कुछ भी नहीं लिया अपनी शादी में। अभी 12 फरवरी को मैं अपने पापा की 2nd बरसी पे गई, वो गायब हो गया, पता नहीं किसके द्वारा चुरा लिया गया। तो मैं ज्वेलरी का ही काम कर रही हूँ और ज्वेलरी ही गायब हो गई। उससे भी थोड़ा परेशानी होने लगी कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ उतना गंवा जाती हूँ मैं। देखो ग्रहों का कुछ गोचर चल रहा है, ग्रहों का कुछ प्रभाव चल रहा है। आने वाले 1.5-2 साल तक आपको और धन हानि होगी, ठीक है ना? तो आपको ये सब समस्याएं देखनी पड़ेंगी। हर साल में आपको लगभग 10-12 मार्च से 10-12 अप्रैल तक ये समय खराब जाएगा। कब चोरी हुई है आपको कब पता चला? गुरुजी मैं 12 फरवरी को गई थी, 12 फरवरी को मतलब आगरा से आई थी प्रयागराज, उस दौरान मेरा सामान गायब हो गया। हाँ तो फरवरी मार्च अप्रैल ये जो है, मार्च का ये जो टाइम है आपके लिए 2.5-3 लाख का गोल्ड था मेरा और पैसे भी थे उसमें। हर साल आपको ये नुकसान झेलना है। तो गुरुजी कमाओ फिर उसके बाद गवाओ, ये ऐसे चलता रहेगा। तो अब तुम कमाओ तो गुरुजी तुम्हारे चंदा लेके दरवान बन के खड़ेंगे क्या? खड़े होके रहेंगे? कोई उपाय होगा गुरुजी? कोई उपाय नहीं है। सीधी बात यह है, अपने सामान की हिफाजत खुद करें। दूसरी बात यह है कि आपको ये समझना चाहिए, जितनी बड़ी संस्था बनती जाती, जितनी बड़ी फर्म, जितनी बड़ी दुकान, उतने चोर उसमें लगे होते हैं। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामी गुलिस्तां क्या होगा। अपने को सावधान रहना है। एक बात फिर भी हम बता देते हैं, अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा चोरियां होती हैं तो मंगल यंत्र की स्थापना कर दो, फिर आपकी पत्नी भी पैसे नहीं निकाल पाएगी। इससे बहुत सारे पति खुश हो गए होंगे। और देखो मुस्कुरा रहे, चश्मे पे हाथ फेर रहे हो, क्योंकि उनको मालूम है 10,000 में 500 तो गायब होना ही है, ज्यादा नहीं तो 10% 5% जाता ही। हालांकि मौके पे वो काम आ जाता है, वक्त बेवक्त में। कोरोना में बहुत सारे गुल्लक फूटे हैं, बहुओं बेटियों के घर में बहुत काम आया। मंगल यंत्र की स्थापना कर दें। सती, मोहिनी, दाहिनी, यह नाम ले लें। सती, मोहिनी, दाहिनी, यह 3 नाम कह के ताली बजा लें तो चोरी नहीं। स्टेशन में भी सामान रख दो तो चोरी नहीं होती। और भी कुछ प्रयोग ऐसे हैं, चोरी कर ले कोई तो 2 घंटे के अंदर लौटा के दे जाता है, लेकिन वो सब रहन दो, थोड़ी बहुत तो हमारे पास बचे रहने दो। गुरुजी मेरा सामान मिलेगा या नहीं?
जो गया है अभी। असली प्रश्न अब आया है। वही हम सोच रहे थे कि बड़ी देर से असली प्रश्न गायब है। अभी तो उसको ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 12 फरवरी के दिन की बात है। नहीं मिलेगा बेटा, नहीं मिलेगा। और कहाँ गायब हुआ गुरुजी, ये भी बता सकते हैं? इलाहाबाद में। तुम्हारे घर में गायब हुआ ना? कहाँ? नहीं गुरुजी, मैं मायके से लेकर आ रही थी। प्रतापगढ़ में कि इलाहाबाद में? कहाँ? आगरा में मायके से लेकर आ रही थी मैं। अच्छा, रास्ते में गायब हुआ। अब गुरुजी यही नहीं पता कि कहाँ से गायब हुआ, पर मैंने तो अपनी हिफाजत से लेकर आई थी। अब चला गया, उसको छोड़ो, दूसरे को अपन टाइम दे, ठीक है ना? गुरुजी लक्ष्मी, हाँ, एक और प्रश्न है। जल्दी बोलो। मेरी जो जमीन है, उस जमीन को खरीदे हमने 2023 में खरीदा था। अभी भी हम उसको बेचना चाह रहे हैं, उसमें अड़चन आ रही है गुरुजी, ऐसा क्यों हो रहा है? कैसी अड़चन है बताओ। मतलब वो हम जो लेना चाह रहा है उसने कुछ पैसे दिए, 1 साल हो गया है, अभी वो बिकी नहीं है पूरी तरह से। हम अभी रेंट के रूम में रह रहे हैं, हम अपना खुद का मकान चाह रहे हैं, वो पूरा नहीं हो पा रहा गुरुजी। मतलब वो जमीन बिक जाए तब हम अपना रेंट, तब अपने लिए मकान खरीदे, ऐसा हमने सोचा था। पर वो मकान अभी तक, हम अभी जमीन बिकी नहीं है, 1 साल हो गया, उससे परेशानी आ रही है। तुम्हारे प्रश्न सुन के हमारा दिमाग कंफ्यूज हो गया, इतने साल का अनुभव। अब क्यों नहीं बिक रहा, क्या समस्या है? मतलब क्या सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, लेना नहीं चाहता है, धोखा दे रहा, क्या? प्रश्न तो क्लियर करो। गुरुजी ऐसा है कि जहाँ हमारी जमीन है उसके बगल में एक और मतलब रहते हैं पर्सन, वो कुछ उनका कुछ मामला फंसा हुआ, जमीन मेरे पति के नाम है। अभी कैसे क्या है ये मुझे ठीक से मुझे भी नहीं पता, पर मैं अपने पति से पूछती हूँ, वो भी क्लियर नहीं बताते हैं। तो 1 साल हो गया है। आप भी हमें क्लियर नहीं बता पा रही हो, तो हम उसका गुरुजी इसीलिए तो नहीं बता पा रही हूँ। तो इसीलिए तो हम भी समाधान नहीं दे पा रहे ना। तो उसका कोई समाधान बताइए। हमको पता चले कि मलेरिया, तो हम क्लोरोक्वीन बता दें, बीमारी तो पता चले। चलो, अब उसके लिए ऐसा करो, आप जो प्लाट है ना जी, उसमें 3.5 हाथ का, ये 1 हाथ माना जाता है इतना, जी जी, ऐसा 3 और आधा 3.5 हाथ का लोहे का त्रिशूल लगा दो प्लॉट में, भगवान चाहेंगे तो जल्दी बिक जाए। ठीक है, एक पर्ची निकाल दो। धन्यवाद। और गुरुजी मेरा व्यापार का जो शुरू किया है उसके लिए कोई उपाय करना है? कुछ नहीं, भगवती लक्ष्मी की सेवा करो। ठीक, बहुत लोग बैठे, सबको समय दो।